नाजरीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक़ इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। आपने हाल ही में कल जिस तरह से मरकज़ी वज़ीर ख़जाना मैडम निर्मला सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में बजट 2026-2027 पेश किया और टूरिज़्म की तरफ ख़ास ध्यान दिया गया, जिस तरह से मरकज़ की तरफ से बहुत सारी कोशिशें हो रही है टूरिज़्म को बढ़ावा देने के सिलसिले, इसी तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ जम्मू कश्मीर में भी इस सिलसिले में बहुत सारे नए इकदाम किए जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि गुलमर्ग केबल कार प्रोजेक्ट जो है ये वन ऑफ द हाइस्ट केबल कार प्रोजेक्ट इन वर्ल्ड है, यानी दुनिया में सबसे बुलंद तरीन मकाम जो अगर हम देखेंगे तो ये केबल कार प्रोजेक्ट जो है इसको माना जाता है, क्योंकि ये जगह जो है ये बाज़ाब्ता जो स्कायर्स हैं या इसके साथ साथ अगर हम एडवेंचर लवर्स की बात करेंगे उनके लिए एक ख़ास मकाम है, एक ख़ास दिलचस्पी है। और अगर ख़ास तौर से हम मानेंगे तो जम्मू कश्मीर की सियाहत जो है उसकी रूह है ये गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट। लेकिन अभी सरकार की तरफ से, मुतल्लिका महकमे की तरफ से गंडोला गंडोला प्रोजेक्ट में क्या कुछ हमें नए देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में, किस तरह के नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और इस वक्त अगर हम देखेंगे गुलमर्ग गंडोला राइजिंग कश्मीर टूरिज्म टू न्यू हाइट्स, किस तरह की सूरत हाल है। ख़ुसूसी गुफ्तगू आप सब के लिए, इवन पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क के लोगों के लिए आज की ख़ुसूसी पेशकश गुलमर्ग केबल कार प्रोजेक्ट आपका खुशामदीद है सभी दोस्तों का जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। यहाँ तशरीफ़ रखे हुए हमारे स्टूडियो में इस सिलसिले में बात करने के लिए जनाब सैयद कमर सज्जाद साहब, जो डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर है और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन। जनाब सैयद कमर सज्जाद साहब, आपका दिल से इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम जहां बीन में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। जनाब सैयद कमर सज्जाद साहब, जिस तरह से हम अगर थोड़ा सा तायराना नज़र डालेंगे, पहले तो मेरी नज़र पड़ती है जम्मू कश्मीर केबल कार प्रोजेक्ट के हवाले से। अगर हम देखेंगे कि जो आपका टर्नओवर वहाँ पे रहा जब से आपने बहैसियत डायरेक्टर टूरिज़्म अपना ओहदा संभाला, सबसे पहले तो प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे इस ओहदे के सिलसिले में और नेक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहेंगे। तो जिस तरह से आपने उस वक्त में कुछ स्टेप्स ले लिए, जैसे अगर हम टिकट्स की बात करेंगे, बाकी चीज़ों की बात करेंगे, और फिर रफ्ता रफ्ता यहाँ पे टूरिज़्म सेक्टर के हवाले से सभी कमरबस्ता हुए। लेकिन अभी खुशकिस्मती की बात है और आप इस वक्त इन चीज़ों को देख रहे हैं, जो फ़्लो है टूरिस्ट्स का अच्छा खासा देखा जा रहा है। किस तरह की सूरत हाल है इस वक्त अगर हम गुलमर्ग केबल कार प्रोजेक्ट की बात करेंगे? आपके ओपनिंग रिमार्क्स जनाब सैयद कमर सज्जाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे जम्मू एंड कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन का, उसका मेन एक जो एसेट है वो है गुलमर्ग गंडोला। और ये गंडोला जो एक यूएसपी है, अगर आप आज भी बात करेंगे टूरिज़्म सेक्टर की, तो ये अक्रॉस द वर्ल्ड और कंट्री डोमेस्टिक टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए एक अच्छा खासा यूएसपी माना जाता है। इसकी अट्रैक्शंस के जो मेन आप फीचर्स कहेंगे वो ये है कि विद इन रेंज ऑफ अराउंड अबाउट 5 किलोमीटर्स आप लगभग 1740 मीटर्स जो है सतही समंदर से ऊपर एक जो आपकी जो है हाइट है वो चली जाती है। मान लीजिए अगर आप गुलमर्ग मेन से चले जाते हैं गंडोला फर्स्ट फेज़ में, तो 2 फेजेज़ में आप 1740 मीटर्स ऊपर हाइट तक चले जाते हैं। तो उसके अलावा सबसे बड़ी इसकी एक अट्रैक्शन ये है कि जो अक्रॉस द ईयर आप कहेंगे गुलमर्ग गंडोला के अपर जो यूटीपी है अफरवट में, वहाँ पे आपको स्नो मिलता ही मिलता है। बिल्कुल, हालांकि हमारी टीम दिखा रही है इनको। तो ये जो मौसमी तगय्युर भी है इतने ही 1700 मीटर्स के अंदर, इट इज़ वन ऑफ द अट्रैक्शंस फॉर द टूरिस्ट्स अक्रॉस द कंट्री जो यहाँ पे आते हैं। हमारा तो अक्सर जो है ज़्यादातर डोमेस्टिक टूरिस्ट्स आते हैं, अपने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं, तो साल भर तांता बंधा रहता है वहाँ पे, आपने जैसे देखा भी होगा। उरूज के दिनों में भी और आज भी रूटीन में जो है हमारे यहाँ अच्छे खासे टूरिस्ट्स आते हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि अपनी सर्विसेज को अपग्रेड करें और जिस किसी भी कॉरपोरेशन में जमूद हो जाएगा, मुंजमद होगी वो
टू दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टूरिस्ट और उसके साथ जो कस्टमर बेस होगी, तो वो कॉरपोरेशन ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। तो इसीलिए हमें उस जमूद को तोड़ना था। द मोमेंट आई ज्वाइंड एज द केबल कॉरपोरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर, तो कुछ चीज़ें मुझे लगी कि नहीं, एज ए कॉमन मैन, एज ए कॉमन टूरिस्ट हम लोग जाते हैं तो वो जस्ट गो देयर टू एंजॉय। तो हमें थोड़ा सा अपग्रेड करना है, सर्विसेज को थोड़ा सा और निखारना है, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ जो हिस्सों से, खत्तों से जो लोग आते हैं वो यहाँ पे जो है एंजॉय करने के लिए आते हैं। ये जॉय राइड एक किस्म की जो है, ये उनको थोड़ा सा लुत्फ़अंदोज़ करना भी चाहिए। हालात और माहौल होने यानी साजगार होने के साथ साथ हमारी सहूलियात भी अच्छी खासी इम्प्रूव होनी चाहिए। तो हमारा जो पहले से ही जो मिशन आप कहेंगे वो यही था कि हम जितना हमसे हो सके, हमारा वहाँ पे वर्किंग सीज़न बहुत लिमिटेड है, 6 महीने से भी कम है, जितना हमसे हो सके उस कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करें और अपनी इस डेस्टिनेशन को वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन की रवा दवा करें। तो ये हमारी कोशिश है। एक ख़ास बात आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि जब आपने वैसे थे मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर केबल कॉरपोरेशन के हवाले से जब आपने फ़राइज़ अपने अंजाम दिए, तो 3 चीज़ें हमने देखी, चूँकि उसके बाद हम आगे चलेंगे। एक तो ये चीज़ कि जब कहीं पे देखा जाता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इस पर ज़्यादातर मतलब बाकी लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, कहवे का इंतज़ाम आपने खुद किया था, एक दफ़ा मुझे याद आ रहा है। और दूसरी बात उसमें ये भी हमने देखी कि हमने तस्वीरें देखी हैं, चाहे हम मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करेंगे, आप खुद फैसिलिटेट कर रहे हैं वहाँ पे गंडोला प्रोजेक्ट पे इनको। क्या दिल में कोई जज्बा है, किस चीज़ क्या कुछ उस वक्त आपके जहन में रहता है जब आप खुद मैदान में कूद पड़ते हैं? इसका रिस्पॉन्स फिर आगे हम चलेंगे। देखिए, जो जब तक हम अपने आप को किसी भी जिस भी महकमे में जाएंगे तो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, पहले उसको फील करेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें फीड कर रही है, इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और इसमें स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है, डेवलपमेंट है, इम्प्रूवमेंट है। तो जब तक हम उस ऑर्गेनाइजेशन को खुद अडॉप्ट एट बेस लेवल नहीं करेंगे, हम ये ना जाने कि हमारा जो बोर्डिंग पे बंदा लगा हुआ है उसकी क्या ज़रूरियात हैं, वो किन किन अदवार से गुजरता है, उसकी क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको किन चीज़ों का सामना करना, कि वैरायटी ऑफ टूरिस्ट्स है तो वो कैसे डील करना चाहिए सबके साथ एज ए सर्विस प्रोवाइडर। तो मुझे लगा कि नहीं, सबसे पहले मैं बोर्डिंग से स्टार्ट करूँ, मैं खुद भी देखूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है। फिर कैबिन में चढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैबिन कैसा होना चाहिए था, बिल्कुल, तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। उसके अलावा जब आप ट्रांजिट में चले जाए, फर्स्ट फेज़ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपकी क्या सहूलियत, मिनिमम होल्डिंग एरिया होना चाहिए था बैठने के लिए, बारिश होगी बर्फ़ होगा तो होल्डिंग एरिया है नहीं। वेल हैविंग कैबिन्स के लिए हमने वहाँ पे पार्किंग की जगह रखी है। सो व्हाट वी डिसाइडेड, मैं आज की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उसको कहा कि भाई पार्किंग के लिए आप जो आपकी ये जो सारी कैबिन्स आप 5 बजे फर्स्ट फेज़ की सेकेंड फेज़ की नीचे ला रहे हैं, इनको आप बाहर रखिए और जो पार्किंग एरिया उसको यूज़ कीजिए आप टूरिस्ट्स के लिए, ताकि वो वहाँ पे जो है आराम से बैठ सके, उनके सिर पे छत रहे, सर्दियों से उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। सो जब तक हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना जाए, उसकी पल्स को पलपेट ना करें, तब तक हम मुझे नहीं लग रहा कि हमें कामयाब उसके सरबराह बन सकते हैं। जी, सवाल एक और है कि चूंकि आपसे गुफ्तगू करने से पहले हमने दूरदर्शन न्यूज़ ने अपनी कैमरा टीम जो है वो वहाँ भेज दी है, वहाँ से कुछ तस्वीरें हमने लाई है कुछ स्टेप्स के हवाले से। हम चाहेंगे कि उन तस्वीरों के हवाले से आप ही हमें बताएंगे कि क्या उसमें किस तरह का मुद्दा व मकसद है, इसमें आप किस तरह का की आपकी राय है, क्या कुछ आप करना चाहेंगे। अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे 7 स्प्रिंग्स की, मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपनी कैमरा टीम से और जो भी हमारे पास पैनल पर बैठे प्रोड्यूसर साहिब हैं या उसके साथ जो बाकी इंजीनियरिंग साहिबान हैं, तो उनसे हमारी गुजारिश है कि जो हमारी वो क्लिप्स वहाँ से हैं वो साथ साथ वो चलाएं। और सबसे पहले हम 7 स्प्रिंग्स के हवाले से बात करना चाहेंगे। ये जो 7 स्प्रिंग्स का कंसेप्ट है, जो हमारी टीम ने तस्वीरें लाई है, वहाँ पे किस तरह का कंसेप्ट है और इससे क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, जब आप फर्स्ट फेज़ से गुलमर्ग के मेन गंडोला बेस से आप सेकंड फेज़ की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको कंगडोरी मिलेगा। जी, इट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ
2.5 किलोमीटर आप जाएंगे तो जी जी वहाँ पे आपकी अट्रैक्शंस अगर आप देखेंगे ठीक है, बर्फ़ होती है, हर एक चीज़ होती है, पर समर्स में आपके पास कौन सी अट्रैक्शन है जहाँ पे आपके बैठ के जो है थोड़ा सा लुत्फ अंदोज़ हो जाएंगे। जी। ये आप देख लीजिए, वो शॉट्स भी आ जी, रहे हैं। ये इस साल हमने उठाया था वहाँ पे एक अपने लेवल से एक इनिशिएटिव इंटरवेंशन जिसे आप कहेंगे। वहाँ पे आरडी पुरानी एक डायलेपिडेटेड जो है एक हमारे प्रीडेसेसर ने कंसीव की थी कि एक जो है एक वाटर बॉडी हो, क्योंकि आसपास जो है छोटे छोटे चश्मे बह रहे हैं और उनका पानी जो है वो ज़ाया होता है। सो देन इट वाज डिसाइडेड कि उन सब को मिला के इस मेन रिजर्वायर में लाएं, ताकि उससे क्या होगा कि और इसके आसपास को डेवलप किया जाए। जो टूरिस्ट आएंगे तो इस जो ये छोटी सी मान लीजिए एक ढाई कनाल पे जो झील बनेगी जी ये बड़ी खूबसूरत बनेगी। इसमें लगभग 4 फीट 4.5 फीट पानी रहेगा। तो जैसे कि एक तो वो ज़रबुल मिसल है ही कि भाई आब हयात, जहाँ जी पे पानी होगा तो वहाँ पे ज़िंदगी होगी। सही बात। तो ज़िंदगी चाल चांद होती है पानी की वजह से। तो ऑब्वियसली हमने ये सोचा कि इस जगह पे, इस ऊंचाई पे हम ये जो ये पानी का ज़ख़ीरा कुदरत ने हमें अता किया है, जिससे हमें नवाजा है, तो इसको तहफ़्फ़ुज़ दें, इसको अच्छी तरह से आसपास जो इसका है इसको ब्यूटीफाई करें। और इसके प्लान में हमने जो है आसपास ड्यूरी स्टोन का हमने एक प्लान बनाया है। लगभग 10-15 फीट का एक पाथ रहेगा, उसके ऊपर चेयर्स रहेंगे, सो दैट जो टूरिस्ट आएंगे जो यहाँ पे चंद लम्हे चंद दिन खुशी खुशी गुजारना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी वो अपनी जो है अपनी यादें जो हैं वो समेट के चले जाएं, और वो यादें जो हैं वो उनके जहन में उम्र भर के लिए रहें और हसीन यादें होनी चाहिए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा कि इस वाटर बॉडी को हम डेवलप करें। अब चूँकि मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि जो हमारा वर्किंग सीज़न बहुत लिमिटेड है, ठंडा एरिया है, तो ऑब्वियसली इस साल हमारा वो ख्वाब जो है पूरा जिसे आप कहें उसकी तहवील हमने नहीं देखी है अभी। तो इट विल जस्ट टेक अस नेक्स्ट सीज़न में क्या होगा कि एक तो पॉन्ड जो है रिजर्वायर फुल हो जाएगा पानी से, साथ ही साथ जो इसका सेकंड फेज़ है जिसमें हम ब्यूटीफाई करेंगे, आसपास बैठने के लिए जगह रखेंगे। और उसके अलावा हमारा प्रोग्राम है कि छोटे छोटे जो है जो छोटे छोटे कद के जो हमारे मान लीजिए मुख्तलिफ अक़साम के पौधे हैं वो भी लगाएं, ताकि एरिया को ब्यूटीफाई करे। वैसे अगर आप जाएंगे तो लगता है जैसे कि कोई बंजर सा इलाका है, लेकिन ये चीज़ें जब आएंगी तो वाकई तो और नई चीज़ ये एक हसीन जो माहौल है एक टूरिस्ट को मिलेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हम अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे। वो ऐसी चीज़ है नहीं कि जो हम ना कर पाएंगे, जो हम कर नहीं सकते, जो नामुमकिन है। जी। एक दूसरी चीज़ की ओर हम बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारी कैमरा टीम ने वहाँ पे एक और चीज़ देखी, एक और वो ड्रैग लिफ्ट के हवाले से अगर हम बात करेंगे, ये भी हम अपने नाजरीन को, अपने सयाहों को, अपने देखने वालों को, या यहाँ जम्मू कश्मीर से बाहर जितने भी सयाह यहाँ गुलमर्ग का रुख करना चाहते हैं, गुलमर्ग वादी को देखना चाहते हैं, इस बर्फीली खूबसूरत वादी को जो देखना चाहते हैं, जिस तरह से हमने कहा कि 7 स्प्रिंग्स का कंसेप्शन है और साथ ही ड्रैग लिफ्ट का कंसेप्शन, तो क्या कुछ है ये ड्रैग लिफ्ट? यही सवाल लेके सैयद कमर सजाद साहब आपके पास, इसका रिस्पांस। जी, ड्रैग लिफ्ट जो है ये चूँकि आपको सबको ये मालूम है कि जो गुलमर्ग है इट इज़ कंसिडर्ड एज द विंटर कैपिटल ऑफ द कंट्री। तो विंटर गेम्स के लिहाज से जो है, एडवेंचर टूरिज़म के लिहाज से गुलमर्ग जो है अपना एक ख़ास मखसूस मुकाम रखता है मुल्क में। तो जो लॉन्जिविटी आप यहाँ पे जो आपकी स्लोप्स हैं और जो यहाँ पे क्रॉस क्रवाइसेस हैं, तो दे आर इन क्लास ऑफ इट्स ओन। तो उसको ऐड ऑन करने के लिए हमारे 2022 में एक प्रोजेक्ट यहाँ पे उठा था, जिस यही ड्रैग लिफ्ट का जो है ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन एशिया 726 मीटर्स लंबा है। और इसकी जो एलिवेशन इट इज़ 150 मीटर्स, यानी यूटीपी एंड जो हमारे जो अपर टर्मिनल है और जो लोअर एलटीपी उसके दरमियान 150 से ज़्यादा मीटर्स का फ़र्क है। तो 726 मीटर्स के इस आप कहिए कि इस रकबे में एक स्कीयर जो है 150 मीटर से ज़्यादा ऊपर एलिवेशन पे चला जाता है, और उसकी स्लोप जो है अच्छी खासी लंबी भी है। इससे क्या होगा, जो हमारे एमेच्योर और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं दोनों के लिए एक नई स्लोप मिलेगी। क्योंकि हमारा जो फोकस है वो हम ये चाहते हैं कि जो मेन स्कीइंग है उसको हम एटलीस्ट 50% जो है शिफ्ट करें मेन बाउल से अपनी कोंगडोरी की तरफ। क्योंकि कोंगडोरी में हमारा आड़े कोंगडोरी चेयर लिफ्ट चल रहा है जो कि 1.6 किलोमीटर लंबा है। तो दैट टेक्स एस फ्रॉम कोंगडोरी टू मैरी शोल्डर। तो मैरी शोल्डर से वो
वो वाला जो हमारा आप जिसे आप कहेंगे स्लोप है वो 1.6 किलोमीटर्स का है। सो अभी उससे जो कम प्रोफेशनल होंगे तो वो इस ड्रैग लिफ्ट का अच्छी खासी तरह से इस्तेमाल कर। टूरिस्ट्स को क्या कहना चाहेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड के टूरिस्ट, या ये एक मैसेज चाहेंगे इसी सिलसिले? देखिए ये जो है इट इज़ एन एड ऑन टू द ऑलरेडी गुजारिश है कि एक दफ़ा फिर अगर आप इसको प्ले कर सकते हैं, वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन। हाँ, प्रोड्यूसर साहब से मेरी गुजारिश है कि एक दफ़ा फिर अगर आप इसको ये कर लेंगे, एक मैसेज देना चाहेंगे वर्ल्ड ओवर के जितने भी मतलब टूरिस्ट यहाँ रुक करना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग को देखना चाहेंगे। जी देखिए तो ये इट इज़ ऑलरेडी एन एड ऑन टू व्हाट इज़ अवेलेबल एंड पैलेटेबल टू अस एज जो हमारे कॉमन टूरिस्ट्स वहाँ पर या सिक्की के साथ जो अपने आप को मुंसलिक किए हुए हैं। तो तमाम मुल्क से मुझे अभी भी इस वक्त भी जब भी जाऊँगा तो आई फाउंड सिक्कीर्स फ्रॉम साउथ अक्रॉस द कंट्री भी मैं देख रहा हूँ। सम फॉरेनर्स आर देयर एंड स्कीइंग इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर अक्रॉस द कंट्री। तो कुछ लोग 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 8 दिन, तो उससे क्या हुआ कि हमारी इस डेस्टिनेशन पे स्टे ऑफ द टूरिस्ट भी अच्छा खासा होने लगा। तो ये ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए हमारे स्टेट को और हमारे इस डिवीज़न को बहुत ही एक अहम है। तो जिस तरह मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि जो गंडोला है इट इज़ जस्ट सिंपली USP अक्रॉस द कंट्री, सबके सब जानते हैं कि इसी तरह से हमारा विंटर पे जो है ज़्यादातर फोकस अब जो है वो स्कीइंग पे है, एडवेंचर टूरिज्म में भी है। तो ओब्वियसली इट इज़ एन एड ऑन। तो इससे मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में अभी हमारे इस प्रोजेक्ट की कुछ हल्की फुल्की जो है जिसे आप इनिशियल एडजस्टमेंट्स की आप कहेंगे कि वो इश्यूज़ है, वी आर एड्रेसिंग देम ऑन डेली बेसिस। दूसरा ये है कि स्नो अभी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी जितनी हम चाहते हैं, जितनी डिज़ायरेबल है। आप तो वो तो आपको खुद भी मालूम है कि अब मान लीजिए जब एक फ्लेक ऑफ स्नो जब होता है तो हम लोग कैमरा लेके उसको बड़े आबताब से देखते हैं, बट एक्चुअली इट वाज नॉट व्हाट वाज हैपनिंग प्रीवियसली। बहुत ज़्यादा स्नो होती थी। तो अब मुझे लग रहा है कि अगर अच्छी खासी स्नो होगी तो ज़्यादा देर तक टिकेगी और अच्छा ज़्यादा इस पॉपुलैरिटी इस डेस्टिनेशन को मिलेगा। तो एक और चीज़ की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे, क्योंकि अब आम कंसेप्शन ये था कि जब हम पहाड़ी के ऊपर जाएंगे, बुलंदी पे जाएंगे, तो वहाँ पे खाना पीना ये चीज़ें जो हैं ये तो पहले इख्तिताम उसको करना है। लेकिन कुछ हमारी टीम ने यहाँ पे ये भी देखा कि कुछ काम शुरू किया जा रहा है रेस्टोरेंट्स के सिलसिले में। तो ये रेस्टोरेंट का कंसेप्शन जो है, जो अफरवट में बन रहा है, किस तरह का कंसेप्शन है और कब तक उसके मतलब मुकम्मल होने की उम्मीद है, और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? सबसे पहले जो मुझे बड़ा चैलेंज लगा एज मैनेजिंग डायरेक्टर केबल कार वो ये था कि क्या हमारे पास आज तक वसाइल नहीं थे कि हम लोग एक वाशरूम बना सकेंगे अफरवट में या कोंगडोरी में जो साल भर चले। तो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। उसके बाद जो है कि हमारे पास एक शेल्टर शेड भी नहीं था। बहुत सालों पहले हाउसिंग बोर्ड ने एक शेल्टर शेड बनाने की कोशिश की थी, तो मिडवे उसको छोड़ दिया था। देन आई टुक माय टेक्निकल टीम, मैंने उनको साथ ले लिया। मैंने कहा इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये तो उन्होंने अधूरा छोड़ा है, इसके देखिए क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने लेवल से एक कंसेप्शन दे दिया। तो देन फिर वही मसला आया कि भाई इनको टेक्निकल सैंक्शन वो ही। मैंने कहा नहीं, आप लोग खुद टेक्निकल हो, जब लेट अस डू इट, हम करेंगे बाद में देखेंगे, मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। तो ऑब्वियसली हमने मिल बैठ के जो है एक जो कंसेप्ट है उसको मैंने ओके करने के बाद रूबो अमल लाने के लिए उनको हरी झंडी दिखाई। नतीजा ये निकला कि इस वक्त आपके सामने जो है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रोटेटिंग रेस्टोरेंट एट द फाइनल स्टेज जिसे आप कहेंगे कि है। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि ये मुकम्मल एक इकाई है, इसको आगे और डेवलप होना है। उसके अलावा हमने जो है फुली थर्मल जो है आज इस वक्त जो है बन रहे हैं। इस वक्त भी हमारी टीम जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वो खुद कर रही है, क्योंकि अगर हम किसी और डिपार्टमेंट के हाथ में देंगे तो वो हमारी ज़रूरियात को पूरी तरह से मद्देनज़र नहीं रख पाएगा, हम एक टूरिस्ट की नज़र से नहीं देख पाएगा। तो फिर हमने वो जो है हमने वहाँ पे 4 जो है फुली इंसुलेटेड अभी वाशरूम्स बनने जा रहे हैं। तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वो हमारे फुली फंक्शनल हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा आप मेरे हिसाब से आप संग मील मानिए, क्योंकि आज तक 20 साल 25 साल से हमने वो जो है सहूलियत वहाँ वो हम नहीं पहुँचाई है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो भी फंक्शनल होगा। इसी तरह से जब हम मेन कोंगडोरी की बात करेंगे तो एडजेसेंट टू दी जो हमारे इस वक्त ये जो ड्रैग लिफ्ट बन गया है, जो इस वक्त फंक्शनल भी है,
वहाँ पर भी हमने जो है फुली इंसुलेटेड जो वाशरूम ऑन ट्रायल बेसिस किए हैं। तो मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में सिकियास को भी अच्छी खासी सहूलियत वहाँ पर, क्योंकि था नहीं, ये चीज़ें थी नहीं, ये होनी चाहिए थी। क्योंकि हमें पता है कि हम लोग जो है एक सर्द इलाके में, साल के 4 महीने जो है हमारे अच्छे खासी ठंडी से भरपूर होते हैं। तो अक्रॉस ऑल द डेस्टिनेशंस वंस दिस जो हमने ट्रायल किया है वाशरूम्स के बाद, अगर ये यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ तो इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर मेरा फोकस हर एक डेस्टिनेशन पे यही रहेगा कि पहलगाम में, सोनमर्ग, जहाँ कहीं भी जो हमारी डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर इसका रिप्लिका किया जाए, उसके साथ साथ इसको इम्प्रूव भी किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि हम अपने लेवल से जो मुखलिसाना कोशिशें कर रहे हैं, तो उनका जो है समर आने वाले दिनों में ज़रूर सब पाएंगे। जिस तरह से आपने सैयद कमर सजाद साहब एक आगाज़ जो है, शुरुआत जो है वो गुलमर्ग से की, फिर आप इसको कश्मीर के कोने कोने तक ले जाना चाहेंगे। हमारी भी दुआएं रहेंगी कि आपको अल्लाह ताला कामयाबी इसमें अता करे। एक और चीज़ की, और हमारे पास 5 मिनट का वक्त है, क्योंकि बहुत सारा कुछ है कहने के लिए इस सिलसिले में, लेकिन वक्त की कमी है। लेकिन ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि जो हमारे टूरिस्ट्स आते हैं वहाँ पर, देखिए जो हमारे देखने वाले हैं, चाहे हमारे देखने वाले हमें अपनी ये जो YouTube चैनल हमारी है उससे देखते हैं, दूरदर्शन से देखते हैं, जहाँ कहीं से भी हमें वो लोग देखते हैं जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में हैं या जम्मू कश्मीर से बाहर हैं। अब ईज़ ऑफ टूरिस्ट्स के लिए गुलमर्ग में क्या है, ताकि ये सवाल अक्सर बेशतर आपके जहन में आ रहा होगा। और एक दावत भी आपको इस मंच से जाएगी अभी जनाब डायरेक्टर टूरिज़म कश्मीर की तरफ से। तो सैयद कमर सजाद साहब, तो अगर हम ईज़ ऑफ टूरिस्ट्स के हवाले से बात करेंगे, इसी में हम चाहेंगे थोड़ा सा एड्रेस भी हो जाएंगे आप टूरिस्ट से, उनसे एक अपील भी जिस तरह से हमेशा रहती है, तो किस तरह से आपका रिस्पॉन्स? देखिए, ईज़ ऑफ जो बिज़नेस आप कहेंगे वो तब बिज़नेस होगा जब हम उसको उस नज़र से देखेंगे। वी आर एक्चुअली, इन फैक्ट अगर आप देखेंगे, एट द एंड ऑफ द डे वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स। पीपल कम टू अस, वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो हमारी कोशिश हमेशा होनी चाहिए कि हम जितना अच्छी तरह से विंडो ड्रेसिंग विदाउट इनकन्वीनियंस करेंगे, उतना ज़्यादा हम पॉपुलर भी रहेंगे, उतना ज़्यादा जो सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द टूरिस्ट है वो भी होगा। आपको अगर याद होगा कि अच्छी खासी लंबी कतारें देखने को मिलती थी, बहुत सारी। दूसरा कि ब्लैक मार्केटिंग ऑफ द टिकट्स, दैट वाज अनदर बिग इशू व्हिच वाज फेसिंग अस। उसमें बड़ी राहत महसूस की गई, एब्सोल्युटली। तो उसमें हमने क्या किया, बहुत गौर खोज करने के बाद देन आई डिसाइडेड क्यों ना हम ऑन कैबिन स्टार्ट करें। तो ऑन कैबिन का पॉपुलैरिटी और उसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि ब्लैक मार्केटिंग का इट केम डाउन ड्रास्टिकली। उसमें क्या हो कि हमने एक टूरिस्ट को ये सहूलियत दी कि अगर उसके पास टिकट है ही नहीं तो ही कैन रिपोर्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम, 8 बजे से 9, 10, 11 तक वो आए और वो कैबिन पे सवारी करने से पहले टिकट ले और आराम से जाए। उसमें हमने थोड़ा सा जो है चार्जेस रखे थे, फिर वो भी वेव ऑफ किए क्योंकि हालात ऐसे नहीं रहे। पर यकीन कीजिए उस ऑन कैबिन की वजह से जो भी टूरिस्ट गुलमर्ग में इधर उधर जाता था, या वो एलियोड बाय दी ब्लैक मेलर्स या किसी को कहते जनाब आप टिकट दे दीजिए, तो वो इट केम डाउन, एब्सोल्युटली इट केम डाउन टू जीरो। उससे क्या हो कि एक मुझे ऑन कैबिन तो रेवेन्यू में कुछ इजाफा हुआ, ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, एक मुझे याद ज़िम्न आ गई, अच्छा खासा उससे हमें फ़ायदा भी हुआ। और मुझे अपने, जैसे मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि पैसों की हमें कोई लालच है नहीं। प्रॉब्लम हमारी ये थी कि मेरे टूरिस्ट जो हमारे स्टेट में आते थे, मुख्तलिफ होटल्स में होते थे, वो बड़े बेताब रहते थे कि हम कम से कम इधर तक तो आए हैं, अब 1000, 2000, 4000 खर्चा करने से हम ऊपर तक चले जाते, तो वो नहीं कर पाते थे। पर जब हमने ये ईज़ रखी तो उससे क्या हो कि वो एक आउटलेट मिला, एक सेफ्टी वाल लग गया, जिसकी वजह से वो टूरिस्ट जो है, अब जो श्रीनगर में भी था वो भी चलो जी 8 बजे निकलेंगे, 9 बजे पहुंचेंगे तो ऑन कैबिन मिलेगा तो चढ़ेंगे। तो अब ऑब्वियसली आई गॉट द रेवेन्यूज एज वेल। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा नहीं मिला, जी। तो अल्लाह का शुक्र उसमें पैसा अच्छा खासा मिला। उससे बढ़कर मेरा मकसद ये था कि एक तो ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म करना था एक साइड से, वो दूसरे साइड से टूरिस्ट को हु वर एस्पायरिंग फॉर द गंडोला राइड, उनके लिए एक वेंट देना था कि वो
आए और इस रियासत में उनको लगे नहीं कोई इदारा ऐसा है जो हमारे लिए एक कदम आगे आ गया। तो किस तरह का एक लमसम में आखिर पर एक मैसेज आपका होगा, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, प्रोग्राम को वाइंड अप करना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, तो आखिर पर किस तरह का मैसेज देना चाहिए? देखिए, मेरी गुजारिश सबसे है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि मैन बाय नेचर इज़ वेरी इम्पेशेंट, बट सच इंटरवेंशंस विल नीड टाइम। तो उसमें मुझे लग रहा है कि 1 साल मुकम्मल और लगेगा ताकि हम गुलमर्ग जो है, वो जो हमारा केबल कार है, उसको एट पार विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वहाँ तक लाने के लिए। और उसके लिए भी ये मुझे लग रहा है कम टाइम है, बट इफ़ वी गो इनटू मिशन मोड, तब तक मेरी गुजारिश है अपने जो है अपनी रियासत के जो मुंसलिक हमारे इस टूरिज़म ट्रेड के साथ है, मुल्क में जो हमारे बहुत सारे मुद्दा है, जो टूरिस्ट जो आने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि आप बर्दाश्त कीजिएगा तब तक। एंड आवर एफर्ट विल बी टू इम्प्रूव, वी विल नॉट से नो वंस वी अचीव एनी टारगेट, उसके बाद हमें दूसरे टारगेट को उसका तयन करना है और उसको अचीव करने की कोशिश करनी है। तो तब तक मैं उनसे मान लीजिए एक माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ कि तब तक वो बर्दाश्त करें, बट वी हैव टू इम्प्रूव एंड वी विल इम्प्रूव इंशाल्लाह। सैयद कमर सजाद साहब, आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया, जाबीन प्रोग्राम में शिरकत की और पर्टिकुलरली इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के हवाले से आपने एक अहम जानकारी दे दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें आधे घंटे से देखा, आपने हमें सुना, लेकिन हम ज़रूर कहना चाहेंगे जो यहाँ पे हमारे मुल्क के, यहाँ पे यूटी जम्मू कश्मीर के बाहर जो हमारे मुल्क के जितने भी टूरिस्ट्स हैं, जितने भी सयाह हैं, या यहाँ से बाहर जितने भी टूरिस्ट्स हैं, उनको चाहिए, उनको इसी मंच के ज़रिए से, जाबीन प्रोग्राम के ज़रिए से डायरेक्टर टूरिज़म साहब की मौजूदगी में आपको दावत देते हैं। गुलमर्ग आइए, गुलमर्ग गंडोला प्रोजेक्ट का हज़ उठाइए, लुत्फ़ उठाइए और देख लीजिए किस तरह की खूबसूरती है। और सिर्फ अब खूबसूरती नहीं है, वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे क्रिएट की जा रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।